हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन जुडिशियरी से रिलेटेड होगा, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज से। तो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और देखिए यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है 01/2024। तो हरियाणा जुडिशियल सर्विस का ये नोटिफिकेशन, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और एडवर्टाइजमेंट जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेट के बारे में बात करते हैं। देखिए 5 जनवरी 2024 इसकी ओपनिंग डेट, मतलब फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, और 31 जनवरी 2024 उसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें। आपको पता है कि इंटरव्यू इसके अंदर रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, और 31 जनवरी 2024 उसकी लास्ट डेट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो या इनको ईमेल डाल सकते हो। वर्किंग डे में ही डालना है आपको, संडे जवाब नहीं देंगे ये। तो टाइम भी दिया हुआ है कब से कब तक आप इनको ईमेल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ, अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 174 हैं। ये यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। और सबसे पहला आपका प्री होगा। प्री कौन सी डेट को होगा? 3 मार्च 2024 को आपका प्री होगा। मेंस कब होगा आपका? देखिए इन्होंने बोला जून जुलाई में, एग्जैक्टली डेट नहीं दी गई, ये अनाउंस कर देंगे, लेकिन जून जुलाई में इसका मेंस होगा। अब बात करते हैं कि आपको पता है कि जो जुडिशरी का एग्जाम होता है हरियाणा के अंदर, उसका पहले प्री होता है। प्री एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है और यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 घंटे का टाइम होता है। 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन होंगे, और सही अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत कर दिया है तो आपके 0.8 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ABCDE। यूपीएससी की तरह ABCE नहीं, 4 ऑप्शन नहीं होते डी तक, इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट जो भी इनको वो करना है। अब बात करते हैं रिटर्न की। देखिए मेंस आपको पता है इसके अंदर कितने पेपर होते हैं। पेपर इसके अंदर 5 पेपर होते हैं। तो पेपर पहला यहाँ पर जैसे सिविल लॉ 1 200 मार्क्स का होगा। सिविल लॉ सेकंड यानी पेपर 2 200 मार्क्स का। पेपर 3 200 मार्क्स का। पेपर फोर्थ जो होता है वो इंग्लिश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स का होगा? देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि ये टोटल कितने मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन जैसे कि इंग्लिश एसे का 100 मार्क्स का आएगा। प्रीसाइज राइटिंग होगा, वर्ड फ्रेज, ये सारे कंप्रीहेंशन करेक्शन 25-25 मार्क्स के ये आएंगे। बात करते हैं लैंग्वेज का पेपर। ये हिंदी का पेपर होगा और टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? रिटर्न आपका 900 मार्क्स का रिटर्न होगा। इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। अब देखिए कौन अप्लाई कर सकता है? क्या हरियाणा से बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हरियाणा से बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज कितनी साल होनी चाहिए? 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज की कैलकुलेशन 31 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप हरियाणा के मूल निवासी हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिस भी कैटेगरी में आप आते हो। जैसे शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को 5 साल का, और बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द हरियाणा को 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। एज में फायदा दिया जाएगा। और सिंपल सी बात है, जुडिशरी का एग्जाम है तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी जरूरी है। तो लॉ की डिग्री अगर आप नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो। तो किसको? केवल लॉ जिन्होंने किया हुआ है तो वही उसको फॉर्म भर सकते हैं। और एक और बात इन्होंने ये बोला है कि 31/1/2024, मतलब 31 जनवरी 2024 सब पहले पहले आपके पास लॉ की डिग्री आ गई होनी चाहिए। अगर नहीं आई तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। फीस कितनी होगी? अगर बात करें कि जो मेल कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी की हैं, और जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,000 फीस रखी गई है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की, उनके लिए 250 है। और जो पर्सन, मतलब जो हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो इसके अंदर और तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन अगर आपको कोई
प्रॉब्लम है तो आप आयोग से कॉल करके पूछ सकते हो। ये आपको सही सही इधर-उधर से अच्छा है कि आप आयोग से ही पूछिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, देखिए एग्ज़ाम जो होगा इसका बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम बहुत टाइम में कराएँगे। तो और तो इसके अंदर कुछ नहीं है।